गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा मेडिकल सर्जिकल का अनदर टॉपिक है एडिसन्स डिजीज़। ये हमारे हार्मोन से रिलेटेड है और मोस्ट ऑफ टाइम आ ही जाता है। तो और एडिसन्स डिजीज़ क्या होता है कि एडिसन्स डिजीज़ होता है जब हमारा हार्मोन्स का बैलेंस इनसफिशिएंट हो या इम्पेयर्ड हो जाए। तो वो क्या है, कौन सा हार्मोन है, क्यों होता है इम्बैलेंस। जैसे कि आप सबको पता होगा ईच एंड एवरी हार्मोन्स इज मस्ट और वेरी दे हैव सो मैनी वर्क्स इन आवर बॉडी। वो हमारी बॉडी में उनका बहुत सारा काम होता है। एक हार्मोन है जो दूसरे हार्मोन को स्टिमुलेट करता है, वो स्टिमुलेट करता है तो वो दूसरा हार्मोन रिलीज करता है। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी में फंक्शनिंग होती है। तो अब एडिसन्स डिजीज़ में क्या है, एडिसन्स डिजीज़ में है कि इट इज़ अ अबनॉर्मल कंडीशन इन विच द एडर्नल ग्लैंड, तो मैंने क्या बताया कि हार्मोन्स की डिजीज़ है। तो इसमें क्या होता है, जो एडर्नल ग्लैंड है डज नॉट प्रोड्यूस इनफ हार्मोन। जो एडर्नल ग्लैंड है वो इनफ हार्मोन, जितना हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतनी हार्मोन्स रिलीज नहीं कर पाता है। स्पेशली कहाँ, एडर्नल कोर्टेक्स में। आपको पता है 2 पार्ट्स होते हैं इसमें एडर्नल कोर्टेक्स में, एक होता है कोर्टेक्स और एक होता है मेडुला। इनर पार्ट जो होता है वो मेडुला होता है। तो अभी हम ये देखेंगे कि ये वो नॉर्मल कंडीशन है जिसमें कि एडर्नल ग्लैंड जो है वो इनफ हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है यूजुअली एडर्नल कोर्टेक्स से। तो और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एडर्नल इंसफिशियंसी या हाइपोकोर्टिसोलिज्म भी हम इसको कहते हैं। तो एडर्नल ग्लैंड जब इनफ एडर्नल ग्लैंड जब इनफ हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से एडिसन्स डिजीज़ हो जाती है। और इस डिजीज़ को हम अनदर नेम से भी जानते हैं जिसका नाम है एडर्नल इंसफिशियंसी। मतलब इंसफिशियंसी पूरी मात्रा में ना होना, सफिशिएंट ना होना जितनी रिक्वायरमेंट है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा इंसफिशियंसी, एडर्नल ग्लैंड की इंसफिशियंसी और हाइपोकोर्टिसोलिज्म, जब कोर्टिसोल हार्मोन प्रॉपर मात्रा में, प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं निकल पाता। हाइपो मतलब कम और कोर्टिसोलिज्म, कम कोर्टिसोलिज्म का रिलीज होना। गॉट इट। तो ये है हमारी डेफिनेशन अबाउट द एडिसन्स डिजीज़। अब हम देख लेते हैं कि इसमें इसके कारण क्या क्या होते हैं। तो ये आपको पता चल गया होगा कि जब प्रॉपर मात्रा में एडर्नल ग्लैंड से कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज नहीं हो पाता है उसको हम कहते हैं एडिसन डिजीज़। अब इसके क्या क्या कारण है, क्यों ये हमें हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाता है बॉडी की, इसके रीजंस क्या क्या हैं। तो फर्स्ट प्राइमरी कोज हमारा आ जाता है प्राइमरी एडर्नल इंसफिशियंसी। प्राइमरी एडर्नल इंसफिशियंसी। तो प्राइमरी एडर्नल इंसफिशियंसी में क्या होता है, ये होता है ड्यू टू इम्पेयरमेंट ऑफ एडर्नल ग्लैंड। जब एडर्नल ग्लैंड है वो ही अपना काम तरीके से नहीं कर रहा हो, उसकी सेल्फ डेफिशिएंसी की वजह से, ड्यू टू इम्पेयरमेंट ऑफ एडर्नल ग्लैंड। तो अब ये क्यों हो जाता है, एडर्नल ग्लैंड में क्या इम्पेयरमेंट आ जाती है, इसका फर्स्ट रीज़न है 80% केसेस ड्यू टू ऑटो इम्यून कंडीशन। ऑटो इम्यून कंडीशन क्या होती है, जो हमारे ही इम्यून सिस्टम हमारे ही बॉडी के खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही बॉडी के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है। तो 80% रीज़न है इसमें ऑटो इम्यून कंडीशन। अनदर है बॉडी में कोई ट्यूमर हो, आई मीन के एड्रेनल ग्लैंड में कोई ट्यूमर हो या सीवियर इन्फेक्शन हो गया हो एड्रेनल ग्लैंड में। एंड नेक्स्ट वन इज द इडियोपैथिक और अननोन केसेस, मतलब कि पता ही नहीं होता कि रीज़न क्या है, एड्रेनल ग्लैंड जो है वो कोर्टिसोल रिलीज क्यों नहीं कर रहा है। तो उसका काफ़ी केसेस में डायग्नोज ही नहीं हो पाता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो जो प्राइमरी एड्रेनल इंसफिशियंसी है कॉजेज में, तो फर्स्ट है ड्यू टू, ये ज़्यादातर क्या होता है, एड्रेनल ग्लैंड का ही इम्पेयरमेंट होता है। एड्रेनल ग्लैंड ही प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता। इसका फर्स्ट रीज़न है 80% केसेस में तो ऑटो इम्यून है कि ऑटो इम्यून ही डिजीज क्रिएट हो गए। सेकंड वन है या तो ट्यूमर हो जाए एड्रेनल ग्लैंड में या कोई इन्फेक्शन हो जाए। और थर्ड वन है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक मीन्स
कि रीज़न डायग्नोज ही नहीं पता है, एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पे है वो हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं। तो ये था प्राइमरी कोज यानी कि फर्स्ट कोज। एंड द सेकेंड वन है सेकेंड हमारा इसमें आ जाएगा सेकेंडरी एड्रेनल इनसफिशिएंसी। सेकेंडरी एड्रेनल इनसफिशिएंसी में क्या होगा, इट इज अकर ड्यू टू इम्पेयरमेंट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस। इम्पेयरमेंट ड्यू टू पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस। ये कैसे होगा, सेकेंडरी में क्या होता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हार्मोन कौन सा रिलीज करता है, ACTH। ACTH जो क्या करता है वो स्टिमुलेट करता है एड्रेनल ग्लैंड को। जब एड्रेनल ग्लैंड स्टिमुलेट होता है तो वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, कोर्टिसोल। तो जिसकी तरीके से इंटरकनेक्टेड होके कि इम्पेयरमेंट अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की होगी तो कोर्टिसोलिज्म, हाइपोकोर्टिसोलिज्म भी पे अफेक्ट पड़ेगा। देखिए कैसे कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या करता है, ACTH रिलीज करता है। गॉट इट। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, ACTH को रिलीज करता है। जो ACTH है वो स्टिमुलेट करता है हमारा एड्रेनल ग्लैंड को। तो जब ये एड्रेनल ग्लैंड स्टिमुलेट, ACTH स्टिमुलेट करता है एड्रेनल ग्लैंड को, देन एड्रेनल ग्लैंड स्टिमुलेट होके क्या कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, कोर्टिसोल। तो जब अगर यहीं पे ही इम्पेयरमेंट आ जाएगी, पिट्यूटरी ग्लैंड में ही इम्पेयरमेंट आ जाएगी तो ACTH को रिलीज नहीं कर पाएगा। ACTH रिलीज नहीं होगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट नहीं होगा तो कोर्टिसोलिज्म, हाइपोकोर्टिसोलिज्म हो जाएगा या कोर्टिसोल प्रॉपर तरीके से रिलीज नहीं हो पाएगा। तो ये है हमारा सेकेंडरी एड्रेनल इनसफिशिएंसी। तो इसमें क्या था कि पिट्यूटरी ग्लैंड का इम्पेयरमेंट होगा तो ACTH रिलीज नहीं होगा, ACTH रिलीज नहीं होगा तो एड्रेनल ग्लैंड स्टिमुलेट नहीं होगा तो कोर्टिसोल हार्मोन भी रिलीज नहीं होगा। तो ये है हमारा सेकेंडरी इनसफिशिएंसी। एंड द थर्ड एक आ जाएगा हमारा एडिसन क्राइसिस। एडिसन क्राइसिस क्या होता है, जब सीवियर कंडीशन हो जाए एडिसन डिजीज की, उसको हम कहते हैं एडिसन क्राइसिस। एडिसन क्राइसिस कब क्या होता है, जब हमने प्रीवियस एडिसन डिजीज़ को ट्रीट नहीं किया है या हमने उसको प्रॉपरली डायग्नोज नहीं किया है, तो ये कंडीशन आ जाती है एडिसन क्राइसिस की। ये ज़्यादातर कब होता है, इट अकर्ड इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन और अनट्रीट और अनडायग्नोज्ड एडिसन डिजीज़। गॉट इट। जब सडनली हार्मोन का लेवल सडनली फॉल डाउन हो जाता है या कम हो जाता है, ये कंडीशन होती है अगर हमने डायग्नोज नहीं किया है एडिसन डिजीज़ को, या वो अनट्रीटेड है, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो ये कंडीशन आ जाती है हमारी कौन सी, एडिसन क्राइसिस की। किसमें क्या होता है, सडनली फॉल डाउन हो जाएगा हमारा कोर्टिसोल हार्मोन। इट इज़ वेरी डेंजरस कंडीशन। देन नेक्स्ट आ जाएगी, आप सबको क्लियर हो गया होगा कि क्या है, हमने डेफिनेशंस पढ़ ली है, कॉजेज पढ़ लिए हैं। कॉजेज में हमारा प्राइमरी था, सेकेंडरी था एंड थर्ड वन था हमारा एडिसन क्राइसिस। प्राइमरी में क्या था कि जब हमारा एड्रेनल ग्लैंड है वो ही इम्पेयरमेंट हो जाए, उसी में इम्पेयरमेंट हो जाए, वो ही अपना काम तरीके से ना कर पाए, जैसे कि कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा है। सेकंड था हमारा सेकेंडरी एड्रेनल इनसफिशिएंसी। उसमें क्या है कि पिट्यूटरी ग्लैंड अफेक्टेड है, देन वो मैंने आपको सिस्टम बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड अफेक्टेड है तो कोर्टिसोल हार्मोन भी अफेक्टेड होगा, हाइपोकोर्टिसोलिज्म हो जाएगा। देन थर्ड वन है हमारा एडिसन क्राइसिस। एडिसन क्राइसिस में क्या होगा, सडनली फॉल डाउन हो जाए, एक्सीडेंटली या सडनली फॉल डाउन हो जाए हार्मोन का लेवल, जिसकी वजह से क्या, वो किस वजह से, वो क्यों हो सकता है कि हमने डायग्नोज ना किया हो या पेशेंट डायग्नोज है फिर भी उसने उसका ट्रीटमेंट ना लिया हो, तो हार्मोन सडनली फॉल डाउन हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं इसके
साइन एंड सिम्टम्स की। साइन एंड सिम्टम में हम सबसे पहले आ जाते हैं मसल वीकनेस हो जाएगी पेशेंट को, एनोरेक्सिया, फटीग, मसल वीकनेस, एनोरेक्सिया, फटीग। एनोरेक्सिया आप लोगों को पता ही होगा कि लॉस ऑफ एपेटाइट, फटीग हो जाएगी, हाइपोग्लाइसीमिया में पेशेंट चला जाएगा, ग्लाइसीमिया में पेशेंट चला जाएगा, वेट लॉस, अगर पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया से अफेक्टेड है तो वो वेट लॉस ऑटोमेटिकली पेशेंट को होगा ही होगा, डिप्रेशन, कन्फ्यूजन पेशेंट को रहेगी बिकॉज ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से, डिप्रेशन, हाइपोटेंशन भी पेशेंट को रहेगी, हाइपोटेंशन बीपी भी पेशेंट का कम रहेगा। तो ये है हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एडिसन्स डिजीज़। क्या क्या? मसल वीकनेस पेशेंट को रहेगी, एनोरेक्सिया रहेगा, फटीग रहेगा, हाइपोग्लाइसीमिक भी पेशेंट रहेगा, वेट लॉस उसका हो जाएगा, डिप्रेशन, कंफ्यूजन एंड द हाइपोटेंशन। बीपीपी है क्या है जो पेशेंट का वो कम रहेगा। एंड नेक्स्ट द हाइपोनेट्रीमिया भी पेशेंट को रहेगा, सोडियम लेवल भी क्या है वो डिक्रीज रहेगा, हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है? सोडियम लेवल का कम हो जाना। तो ये थे हमारे डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन। और पेशेंट शॉक में भी और डेथ तक भी जा सकता है पेशेंट अगर सीवियर क्राइसिस ऑफ एडिसन डिजीज़। तो बात कर लेते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम क्या क्या करेंगे? एज यूजुअल फर्स्ट वन इज़ द हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। देन हम इसमें मेनली हम जाते हैं हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस चेक करने के लिए हम हार्मोनल टेस्ट कराते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? ब्लड टेस्ट हम मेनली करते हैं। जो मेन रोल इसमें करते हैं प्रोवाइड वो है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हम क्या क्या करेंगे? सोडियम लेवल, सीरम सोडियम लेवल, सीरम सोडियम लेवल। हाइपोनेट्रीमिया है, साइन एंड सिम्टम में पता चलता है हाइपोनेट्रीमिया होगा मतलब सोडियम का लेवल डिक्रीज होगा। तो अगर हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं तो इसका लेवल क्या होगा? लो मिलेगा हमें, सोडियम का लेवल लो मिलेगा, पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बिकॉज ऑफ ब्लड ग्लूकोज हाइपोग्लाइसीमिया है तो ब्लड ग्लूकोज क्या होगा? डेफिनेटली डाउन होगा। देन कोर्टिसोल लेवल भी, जो कोर्टिसोल हार्मोन है कोर्टिसोल लेवल भी क्या होगा? वो भी डाउन होगा। देन पोटेशियम लेवल, पोटेशियम लेवल वो जो क्या है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। और एक टेस्ट हम करेंगे इसमें ACTH स्टिमुलेटिंग टेस्ट। ACTH स्टिमुलेटिंग टेस्ट हम इसमें करेंगे जिसमें पता चल जाएगा कि जो ACTH हार्मोन्स है वो प्रॉपर काम कर गया। अगर ACTH काम नहीं कर रहा है तो इट मीन्स क्या? ये डिफेक्ट कहाँ का है? पिट्यूटरी ग्लैंड का। लेकिन अगर ACTH काम कर रहा है तो वो स्टिमुलेट करेगा एड्रेनल ग्लैंड को। एड्रेनल ग्लैंड सही है तो फिर इसका मतलब हमें इससे पता चल जाएगा कि प्राइमरी कोज है या सेकेंडरी कोज है। अगर एड्रेनल ACTH काम सही है, ACTH अपना काम सही कर रहा है, इट मीन्स के वो सेकेंडरी है। अगर ACTH अपना काम नहीं कर रहा है, वो इनसफिशिएंट है, मीन्स के जो है हमारा कोज क्या आ जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड में डिफेक्ट है। अदरवाइज प्राइमरी है या फिर सेकेंडरी है। ये था हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन अबाउट द एडिसन्स डिजीज़। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसमें मैनेजमेंट की। हम इसे मैनेजमेंट में क्या करेंगे एडिसन्स डिजीज़ में?
मेनली अगर मैनेजमेंट की बात करें तो ये लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है, तो इसमें पेशेंट को कंटिन्यूस मेडिकेशंस पे ही रहना पड़ता है। पेशेंट ऐसा नहीं है कि लेवल अगर बैलेंस में आ गया है, हार्मोन्स का लेवल अगर बैलेंस में आ गया तो मेडिसिन को छोड़ सकते हैं, क्विट कर सकते हैं। नो, अगर पेशेंट को एडिसन्स डिसीज़ है तो ये लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है। पेशेंट को लंबे समय आई मीन लाइफ टाइम तक उसकी मेडिसिन लेते ही रहना पड़ता है। गॉट इट। एंड द नेक्स्ट वन इज़ द हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी हम पेशेंट को देंगे। इसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट को हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे। सेकंड देंगे हाइड्रोकोर्टिसोन देंगे फॉर मेंटेन कोर्टिसोल हार्मोन की, और जो कोर्टिसोल हार्मोन है वो मेंटेन रहे। देन है फ्लूड्रोकोर्टिसोल एज रिप्लेसमेंट फॉर मिसिंग एल्ड्रोस्ट्रोन, जो हार्मोन है उसको रिप्लेस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फ्लूड्रोकोर्टिसोन भी हम उसको दे सकते हैं। तो फर्स्ट था हमारा जो मेडिकेशन हम मेडिसिन डिजीज में देंगे वो लाइफ टाइम चलेगी। सेकंड वन है हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दे सकते हैं जिसमें कि कोर्टिसोन थेरेपी देंगे, हार्मोन थेरेपी देंगे फॉर मेंटेनिंग कोर्टिसोल, कि वो कोर्टिसोल हार्मोन को मेंटेन करके रखे। देन नेक्स्ट है हमारा इन क्राइसिस एडिसन डिजीज़। अगर पेशेंट क्राइसिस मेडिकेशन डिजीज़ है तो हम पेशेंट को आईवी इंजेक्शन देंगे, आईएम इंजेक्शन देंगे ग्लूकोकोर्टिकोस्टेरॉइड के। गॉट इट। क्या है कि अगर पेशेंट को एडिसन क्राइसिस है तो हम पेशेंट को आईएम आईवी इंजेक्शन देके ग्लूकोकोर्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शन दे सकते हैं। और स्पेशली हम इसमें पेशेंट को आईवी फ्लूइड कंटिन्यू लगा के रखेंगे डेक्सट्रोज के। लार्ज ऑफ आईवी सलाइन विद डेक्सट्रोज ऑल्सो गिवन इन एडिसन्स क्राइसिस। गॉट इट। उसके देन उसके बाद है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं, हमें असेस करने हैं पेशेंट के कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन ऑफ वाइटल साइंस ऑफ द पेशेंट, असेस स्किन कलर, स्किन की इंटीग्रिटी पेशेंट की कंटिन्यूस हमें ऑब्जर्व करनी है। देन असेस पेशेंट चेंजेस हिस्ट्री, मसल वीकनेस और वीकनेस कैसी है, पेशेंट की हिस्ट्री में क्या चेंजेस आ रहे हैं स्टिल। देन एडवाइस पेशेंट अवॉइड फिजिकल एक्टिविटी एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। पेशेंट को हमें बोलना है कि आप फिजिकल एक्टिविटी जितना हो सके वो अवॉइड करेंगे और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस नहीं लेना है पेशेंट को, बिकॉज इट्स ऑल्सो अफेक्टेड ऑन हॉर्मोन्स। देन पेशेंट टू टेक डाइट इन हाई सोडियम एंड फ्लूइड्स। पेशेंट को हम बोलेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम डाइट लीजिए जिसमें सोडियम कंटेनिंग हो, मीन्स नमक ज़्यादा खाए पेशेंट, बिकॉज ऑफ हाइपोटेंशन को भी वो ट्रीट करेगा और सोडियम लेवल क्योंकि उसका लो है वो उसको मेंटेन करेगा। देन एनकरेज एंड इंस्ट्रक्ट पेशेंट एंड फैमिली में टू टेक मेडिकेशंस टाइम टू टाइम। हम पेशेंट को क्या बोलेंगे कि आपको मेडिकेशन प्रॉपर टाइमली देनी है एंड प्रॉपर फॉलोअप के लिए भी हम पेशेंट को, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि ये लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है तो उसको पेशेंट को क्या है प्रॉपर फॉलोअप के लिए जाते रहना पड़ेगा। देन जिन पेशेंट को एडिसन क्राइसिस है उनको एक ब्रेसलेट, मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट आता है, उनको वो हमेशा अपने बैंड अपना साथ में रखना चाहिए अपने रिस्ट पे, और अपना जो मेडिकल कैरी बैग है वो उनको हमेशा कैरी रखना पड़ेगा, उनको हमेशा साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि वो जिनको ये प्रॉब्लम रहती है तो उनको सडनली उनका फॉल डाउन किसी भी टाइम उनका जो हार्मोन का लेवल वो कम चला जाता है, जिससे कि उसको अलर्ट मिलता रहे कि देन ही और शी नाउ शुड टेक मेडिकेशंस। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक अबाउट द एडिसन्स डिजीज़। होप सो कि आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।